हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, कोई भी नहीं जा सकता, प्रत्येक मजदूरों को समझाओ, किसी भी तरह से बुलाइए, या फिर मैं तुम्हारे बाद आया हूँ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं तुम्हारे बाद आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो, और यदि वाक्य में कर्ता ने, जो कर्ता की ने विभक्ति है वो विभक्ति से युक्त हो और कर्म की को विभक्ति ना हो, तो उसकी क्रिया लिंग वचन एवं पुरुष क्या होगा, है ना। लिंग वचन एवं पुरुष इसका क्या होगा, क्या कर्ता के अनुसार होगी, या फिर कर्म के अनुसार होगी, या फिर स्त्रीलिंग अन्य पुरुष एक वचन के अनुसार, या फिर पुल्लिंग प्रथम पुरुष बहुवचन के अनुसार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म के अनुसार क्रिया उसमें होगी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जो व्यक्ति महान हो चुके हैं, ठीक है, जो व्यक्ति महान हो चुके हैं उनके जीवन की दिनचर्या और रहन सहन से पता चलता है कि उनका जीवन सादगी से व्यतीत होता था। उपयुक्त वाक्य में मुख्य वाक्य क्या है, इसमें मुख्य वाक्य पूछ रहा है। ठीक है, ये जो वाक्य है इसमें मुख्य वाक्य पूछ रहा है, जो व्यक्ति महान हो चुके हैं उनके जीवन की दिनचर्या और रहन सहन है कि उनका जीवन सादगी से व्यतीत होता था, या फिर उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पर जो सही है वो क्या है, उनके जीवन की दिनचर्या और रहन सहन है। ठीक है, क्या है, उनके जीवन की दिनचर्या और रहन सहन है, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं देख रहा था शांत सरोवर और तैरता हुआ राजहंस। इसका वाक्य में रेखांकित पद क्या है ना, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या उपवाक्य है, या सामाजिक पद है, या फिर पदबंध है, या फिर पद है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या है, पद बंध है। क्या है, इसमें पद बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक एकत्र का विलोम शब्द होगा। एकत्र का विलोम शब्द क्या होगा, विस्तीर्ण होगा, विकीर्ण होगा, या फिर संकुचित होगा, या फिर प्रस्तुत होगा। तो एकत्र का विलोम पूछ रहा है, तो एकत्र का विलोम क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सर का नहीं है। ठीक है, कौन सा अर्थ है जो सर का नहीं है, सिर, तालाब, परिजात, या फिर बाण। कौन सा अर्थ सर का नहीं है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बाण। बाण जो है ये सर का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निर्झर, त्रिदश, गिरवास, या फिर छंद। कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छंद। छंद जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में विशेषण पहचानिए। ठीक है, विशेषण को पहचानना है, प्रतिपादन, प्रतिपादित, प्रयुक्ति, या फिर धन्यता। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिपादित। क्या हो जाएगा, प्रतिपादित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हवा चल रही है, इस वाक्य में संयुक्त वाक्य और कौन सा रूप है। संयुक्त वाक्य और कौन सा रूप है, संयुक्त वाक्य का कौन सा रूप है ये पूछ रहा है कि हवा चल रही है। ठीक है, हवा चल रही है, संयुक्त वाक्य का कौन सा रूप है, तो ये निव्यता बोधक है। क्या है, निव्यता बोधक है, क्योंकि ये हवा की ओर इशारा हो रहा है, और जहाँ पर इशारे वाले वाक्य आते हैं वहाँ पर निव्यता बोधक संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, नहीं वाले जो क्वेश्चन है बहुत आते हैं। तो मुझसे पानी पिया जाता नहीं, पिया जाता है ना, मुझसे पानी पिया जाता कर्मवाच्य। जहाँ पर कर्म होता है वहाँ पर नेगेटिव वाक्य नहीं रहता है। मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, ये क्या है, भाववाच्य है। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पुस्तक पढ़ी, कर कृत्यवाच्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझसे
पानी पिया जाता है। ये क्या हो गया, कर्म वाच्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पीछे पीछे मधवा मोहि साथ देई, यानी कि पीछे मधवा मोहि साथ देई अंगद रक्षा रघुपति कीनो। इस पंक्ति में कौन सा दोष है, ठीक है, कौन सा दोष है, टूटी कटुट दोष है, या फिर चित्त संस्कृति दोष है, या फिर अप्रस्तुत दोष है, तत्व दोष है, या फिर असमर्थ तत्व दोष है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, च्युत संस्कृति दोष है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो। क्या कह रहा है कि समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों का बह जाने दो, पथरीले ऊंची जमीन है। क्या कह रहा है कि पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। प्रस्तुत काव्य गुण है। इसमें इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है ये पूछ रहा है। तो यहाँ कर क्या है, प्रसाद काव्य गुण है। कौन सा, प्रसाद काव्य गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच समेट करी भुज उलट खाए, शीस पट डारी, काको मन बांधे ना यह जुरे बंधनी हरि। उपयुक्त पंक्ति में लक्षण का कौन सा भेद है, विद्वान है, ठीक है। इन पंक्तियों में कौन से लक्षण का भेद क्या है, निहित है, विद्वान है। तो इसमें क्या है, लक्षण लक्षणा है। क्या है, लक्षण लक्षणा इसमें है, शब्द शक्ति का भेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारोत्सव पुर, क्या कह रहा है कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटवान बंधु बहु बिनु करो भरोसो, काको सुनि सुग्रीव साचे हैं मोह पर, और फेरे बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट में तज्जो लखन सो भ्राता। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, ठीक है। ये पंक्तियों में कौन सा रस है, इसमें करुण रस है। कौन सा है, करुण रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दृंग उछरत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही देह नहीं यह रीत। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। तो इसमें असंगति अलंकार है। असंगति के अलावा अगर तुम्हारा उसमें विरोधाभास रहेगा तो विरोधाभास भी होता है, ये विरोधाभास का भी एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ऊष्म व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन जो है वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वट वृक्ष में कौन सी संधि है, वट वृक्ष ना, वट वृक्ष जो है वो उसमें कौन सी संधि है, इसमें अयादि संधि है, ठीक है, वट धन वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ऋणारम का संधि विच्छेद होगा, ऋणारम का संधि विच्छेद क्या होगा, ऋण धन रूढ़म, क्या हो जाएगा, ऋण धन रूढ़म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अखेतोपयोगे सूत्र का उदाहरण है, अखेतोपयोगे सूत्र का उदाहरण क्या है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, तो बालका अध्यायकात संस्कृतम पठसी। क्या कर रहा है, बालक किसका पठन कर रहा है, संस्कृत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत अनुवाद होगा, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, मार्ग उभयतयः, क्या होगा, मार्ग उभयतयः वृक्षा सन्ति, मार्ग के दोनों तरफ क्या है, वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रभाते न खलु विन भयेन नीचई में करता कौन है, ठीक है। नीचई में करता कौन है, तो नीचई ही क्या है, करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है किस काव्य शोभाकरान धर्मान प्रचिते उक्ति के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आचार्य दंडी ने ये परिभाषा
दी है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और जो लोग अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं हैं वो जुड़ जाएं, वहाँ से आप लोगों को PDF इसकी मिल जाएगी। ठीक है, आज मैं इसकी PDF सेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो आज इसकी PDF आप लोगों को मैं सेंड कर दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।